हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित हैं एक नए वीडियो में। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। ये आज का पेपर है, आप देख सकते हैं पेपर कटिंग में क्या है। चूँकि कोई भी चीज़ कोई भी पेपर कटिंग, ये भास्कर न्यूज़ पटना का संस्करण है, उसको मैं अपने स्तर से स्टडी करके लाता हूँ। रीज़न ये है चूँकि हमारे तरफ से कोई गलत बात नहीं बोला जाए और आपको समझ में कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये भास्कर पेपर कटिंग है जिसमें आपको दिया हुआ है साफ ये पेपर कटिंग। आप खुद पहले स्क्रीन पर देखिए, उससे पहले ये देखिए, ये कुछ मैंने टॉपिक का जो पेपर का सारांश, चूँकि पेपर पढ़ाने में आप लोग को समय लगता है, आप ऊब जाते हैं, इसीलिए पेपर में क्या दिया है हम उस पर बात करेंगे, उस तथ्य पे बात करेंगे। ठीक है, आप देखिए, आपके स्क्रीन पे होगा, आप खुद देखिए क्या क्या है। ये 7वां चरण शिक्षक भर्ती 2022 से संबंधित पेपर में आज के दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सभी टॉपिक पे बात करेंगे। उससे पहले आपसे आशा करेंगे कि अगर जो कोई वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए नीचे और शेयर कीजिए वीडियो को, जिससे कि लोगों को पता चले। 7वां चरण बहाली के संबंध में पहला बिंदु जो है, जो पेपर में दिया है कि इस माह तक नियमावली 2022, क्या लिखा हुआ है, इस माह तक नियमावली 2022 पर कैबिनेट की सहमति मिल जाएगी। जो भी, चूँकि इससे पहले छठे चरण का जो बहाली हुआ था, जिसमें 4 साल लग गया था बहाली होने में, उस समय 2012 पे नियमावली पे बहाली हुआ था। इसके बाद 2020 नियमावली भी आया, लेकिन उसको संशोधित करके नियमावली 2022 जो बन के रेडी है। अब बस इसमें कैबिनेट की बैठक में, कैबिनेट का जो बैठक होगा उसमें बस मुहर लगेगा और आपके सामने होगा। तो वही लिखा हुआ है इस माह तक, यानी इस माह के अंत तक आपको नियमावली 2022 देखने को मिलेगा। और ये बहुत बड़ी खबर है उन तमाम शिक्षक अभ्यर्थी के लिए जो भावी शिक्षक है और शिक्षक बनना चाहते हैं। और सटीक जानकारी है, ये आज के पेपर दैनिक भास्कर पटना संस्करण में दिया है, तो कहीं ना कहीं कुछ सोच के ही दिया गया होगा। ठीक है, तो ये गुड न्यूज़ आप तमाम अभ्यर्थी के लिए। दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आते हैं, यह जो बहाली होगा 60-40 पे होगा। कैसे होगा? 60-40, जो नियमावली में बता चुका हूं। आप यहां ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है। कैबिनेट से सहमति मिलने के बाद 7वें चरण में, 7वां चरण जो होगा उस 7वें चरण में पहले पेपर पढ़िए। कभी कभी विश्वास दिलाने के लिए पेपर भी पढ़ाना होता है आपको। चूँकि कुछ अभ्यर्थी बोल देंगे सर क्या बनाते हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं है, चूँकि आपके सामने पेपर है। इसमें साफ लिखा हुआ है कैबिनेट से सहमति मिलने के बाद 7वें चरण में कक्षा 9 से 12वीं तक के लिए कुल 1,21,927 पद पर बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद कक्षा 1 से 8 तक के लिए 80,257 जो भी प्राथमिक विज्ञप्ति की मांग कर रहे हैं, यानी 1 से लेकर 8वीं तक, उसमें सीटों की संख्या बताया गया है 80,257 पद जिस पे बहाली होनी है। नियुक्ति नियमावली में बीटेट, सीटेट और एसटीईटी के रिजल्ट पर 60% और शैक्षणिक व प्रशिक्षण योग्यता मैट्रिक से लेकर स्नातकोत्तर, डीएलएड और बीएड तक 40% वेटेज का प्रावधान है। मैं क्या बोलना चाह रहा था आप समझ गए होंगे। पेपर कटिंग के माध्यम से ये बताया गया आपके सामने कि ये जो बहाली होगी, जो नियमावली मैंने पहले बता चुका हूँ, और जिनको नहीं पता नियमावली 2022 में मेरिट कैसे बनेगा, तो उसका वीडियो का लिंक मैं अपने चैनल के नीचे डाल दूंगा। चूँकि वो वीडियो आप लोगों के प्यार के कारण 1,06,000 लोगों ने देखा है, तो सटीक जानकारी मैंने दिया है। और ये जो बहाली होगा 60-40 पे बहाली होगा नियमावली 2022 के तहत 60-40। लेकिन फिर भी हम बताने का प्रयास करेंगे, यानी आप जो भी मैट्रिक किए हैं, मैट्रिक किए, इंटर किए, डीएलएड किए या बीएड किए हैं, या तो इसका कितना लिया जाएगा, इसके परसेंटेज का 40%। और सेकंड में आप जो भी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए हैं, सीटेट हो, बीटेट हो, शिक्षक पात्रता जो भी पास किए हैं, इसका लिया जाएगा कितना, इसका लिया जाएगा 60%। समझ में आया? मैं बेसिक बता दिया हूँ, बाद बाकी मेरिट कैसे बनता है इस वीडियो के जस्ट नीचे में एक लिंक है। मेरिट आपका नियमावली 2022 के आधार पे 60-40 पर कैसे बनेगा आप देख लीजिएगा। मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोग हमारे वीडियो को देख के
जान चुके होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दिया हूँ कुछ कुछ भाग। चलिए तीसरा, 7वां चरण शिक्षक भर्ती बहाली में पहले जो बहाली होगा, जो पेपर के माध्यम से दिया गया और सुनने को भी मिल रहा है हमेशा, पहले 9वीं से लेकर 12वीं तक की बहाली होगी। यानी क्या, पहले माध्यमिक, उसके बाद उच्च माध्यमिक, यानी 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं का पहले बहाली होगा। इसके बाद प्रारंभिक का बहाली होगा, 1 से लेके 8वीं तक का बहाली होगा, 1 से लेके 8वीं तक का बहाली होगा। यानी कहीं न कहीं सरकार का जो रवैया है, देखिए ठीक है, अपने अपने जगह पे है, सभी लोग आंदोलन किए, प्राथमिक जो 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए कुछ जोर शोर से मामला चला, STET वाले उधर आंदोलन किए, और फायदा अब जिनको कहे, अपने शब्दों में तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहाली देखने को मिलेगा, ये गुड न्यूज़ है, बराबर पेपर में देखने को मिलता है। लेकिन क्या कीजिएगा, इधर फिर चुनाव टल गया नगर निकाय का, तो कहीं ना कहीं सरकार भी खासे परेशान है, और इधर हम बेरोजगार, यानी तमाम बेरोजगार का आवाज़ हम जो बन के आए हैं वो भी कहीं ना कहीं परेशान है। तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे बहाली देना चाहिए, 7वां चरण शिक्षक बहाली हो, बस हम यही जानते हैं। अगर ऐसा बहाली होता है 9वीं से 12वीं अगर पहले होता है, तो मैं बता दूं, चूँकि वो लोग जो स्टेट पास है वो सीटेट भी पास है, लेकिन अगर पहले बहाली 9वीं से 12वीं होगा तो STET वाले माध्यमिक से उच्च माध्यमिक पे चले जाएंगे, 9वीं से लेकर 12वीं तक जो जहाँ जिनका पद है, और सीटेट वाले और बीटेट जो पास उत्तीर्ण अभ्यर्थी है उनका भी सीट खाली रह जाएगा। नहीं तो पहले क्या होता था, पहले प्राथमिक होता था और फिर माध्यमिक उच्च माध्यमिक, तो ऐसे में क्या होता था, वो लोग डर से पहले प्राथमिक में घुस जाते थे, क्योंकि भाई जॉब का तो सभी को चिंता है, अब माध्यमिक उच्च माध्यमिक में होगा कि नहीं, कट ऑफ हाई चला जाएगा, इसीलिए प्राथमिक में घुस जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, पहले 9वीं से 12वीं तक होगा बहाली, जो जहाँ वहाँ घुस जाएंगे, और बचा हुआ सीट प्राथमिक वाले को तो ऑलरेडी है ही है, क्योंकि प्राथमिक वाले तो वो स्टेट तो किए नहीं है, तो उनका सीट वो लोग खा जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, 5वां पॉइंट, 9वीं से 12वीं कक्षा में 1,21,927 पद पर बहाली होगी। कितना पद पे बहाली होगा, 1,27,927 पद पर बहाली होगी, ऐसा पेपर के माध्यम से दिया है। और 1 से लेकर 8वीं कक्षा में कितनी बहाली होगी, 80,257 पदों पर बहाली होगी। तो ये आज के पेपर में दिया हुआ था, और जो मुझे बताना, विश्लेषण करके बताना मेरे लिए कहीं ना कहीं सही है, और आपके लिए भी सही सटीक जानकारी आपके पास मिल सके। तो कहने का मतलब है ये आज के पेपर में दिया हुआ था। मैं 6 बिंदु पे बात किया, क्योंकि पेपर पढ़ाने में आप क्या होते हैं, ऊब जाते हैं और बोलते समय वीडियो भी लंबा हो जाता है, ठीक है, इसीलिए इस मुद्दा पे नहीं बात की। पेपर देख लीजिए आप। शिक्षक स्थानांतरण नीति, यानी महिला व दिव्यांग को ऐच्छिक तबादला का लाभ मिलेगा। जो भी महिला कैंडिडेट जो 2006 से बहाली में है, यानी महिला को मिलेगा, और साथ में जो दिव्यांग है, यानी जो हैंडीकैप्ड लोग हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। पुरुषों का लाभ इसमें ऐच्छिक तबादला का लाभ नहीं है, यही इस पेपर का समझाने का तरीका है। फिर भी हम बता दें, नियुक्ति और 7वां चरण होने के बाद ही तबादला होगा, ये भी साफ दे दिया हुआ है। नियुक्ति पूरी होने के बाद ही ट्रांसफ़र की संभावना है, और सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवेदन लिए जाएंगे। और जो शिक्षक 3 वर्ष की सेवा शर्त पूरा कर चुके हैं, इतना ही नहीं, 2006 से लेके 2015 के बीच नियोजित शिक्षक के प्रमाण पत्र अगर निगरानी किया गया, उस पर सही पाया गया, जो भी 2006 से लेकर 15 तक शिक्षक बने हैं, अगर उनका सर्टिफिकेट सब कुछ जांच में सही पाया गया, वही शिक्षक तबादला के हकदार होंगे। और खासकर जो शिक्षक 3 साल तक सेवा शर्त पूरी कर चुके होंगे। आवेदन सॉफ्टवेयर के माध्यम से लिया जाएगा, यह आपको बता दें, ऑनलाइन प्रक्रिया से होगा, और महिला और दिव्यांग को इसमें लाभ मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है, बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छा समझ में आया होगा। यह आज की पेपर कटिंग था। इस न्यूज़ को आप शेयर कीजिए। रीज़न ये होता है कि कुछ जो अभ्यर्थी हैं, जो भावी शिक्षक, उनको नहीं पता होता है, तो कहीं ना कहीं हम बताने का प्रयास किया आपको पेपर कटिंग के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।